जय सियाराम भक्तों। आज बात ऐसा व्रत की जो हमारे द्वारा किए हुए सब पापों को नाश करता है और हमें मुक्ति प्रदान करते हैं। क्या आप जानते हैं कि वह व्रत कौन सा है? तो चलिए हम इस व्रत की कथा के बारे में जानते हैं। यह वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को मनाया जाता है। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है वह समस्त मोह बंधन से मुक्त हो जाता है। वैशाख मास की यह एकादशी श्रेष्ठ मानी गई है। यही नहीं, इस व्रत को करने से जाने अनजाने में किए गए पापाचरण भी शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। वस्तुतः मोहिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सभी प्रकार के मोह और बंधनों से मुक्त हो जाता है। साथ ही उसके द्वारा कृत पाप भी नष्ट हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप यह मोक्ष को प्रदान करता है। मोहिनी एकादशी के विषय में कहा गया है कि समुद्र मंथन के बाद अमृत कलश पाने के लिए दानव और देवताओं में विवाद उत्पन्न हुआ था। जब भगवान विष्णु अति सुंदर स्त्री का रूप धारण कर दानवों को मोहित कर दिया और अमृत का कलश लेकर सभी देवता अमृत पीकर अमर हो गए। कहा जाता है कि जिस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था उस दिन वैशाख शुक्ल एकादशी तिथि ही थी। इस कारण भगवान विष्णु के इसी मोहिनी स्वरूप की पूजा मोहिनी एकादशी के रूप में भी की जाती है। जो भक्त यह व्रत करता है उसकी समस्त परेशानियां मोहिनी रूप भगवान की कृपा से मिट जाती हैं। इस व्रत के विषय में त्रेता युग में श्री राम के प्रति गुरु वशिष्ठ के द्वारा बताई गई कथा प्रसंग द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा महाराजा युधिष्ठिर को सुनाया गया है। कथा इस प्रकार है। श्री राम ने पूछा कि हे गुरुदेव, समस्त दुखों का आधार पाप ही है, अतः आप पाप का विनाश करने वाला कोई उत्तम व्रत हो तो बताइए। गुरु वशिष्ठ बोले कि वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जानो और वो एकादशी ही समस्त पापों को नाश करने वाली है। कोई एक पुरानी घटना तुम्हें बताऊंगा, ध्यानपूर्वक सुनिए। प्राचीन काल की घटना है। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी थी। वहाँ चंद्रवंश में उत्पन्न घृतिमान नामक राजा राज्य करते थे। उसी नगर में धनपाल नाम का एक वैश्य भी रहता था, जो धन धान्य से परिपूर्ण और सुखी जीवन यापन करता था। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्टबुद्धि। धृष्टबुद्धि उनका सबसे छोटा पुत्र था। वह रात दिन अकृत्य कामों में, जुआ, चोरी, व्यभिचार, वेश्यावृत्ति में लगा रहता था। वह वेश्या के ऊपर अपने पिता का सब धन बर्बाद करता था। एक दिन उसके पिता से यह सब सहन नहीं हुआ और परेशान होकर उसे अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार दृष्टबुद्धि इधर उधर भटकते हुए इसी कर्म में भूख प्यास से व्याकुल हुआ। वह ऋषि कौंडिन्य के आश्रम आ पहुंचा। मुनिवर वैशाख
का पूरा महीना गंगा के किनारे तपोमय वातावरण में यापन करने को यहाँ रहे थे और तभी गंगा स्नान करके आए ही थे। स्नान के गीले वस्त्रों को झटकते हुए टांग रहे थे कि उसके वस्त्रों से उछले हुए छींटे दृष्ट बुद्धि के शरीर पर पड़ते ही उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई और वह मुनिवर कौंडिन्य के सामने घुटनों के बल बैठकर करबद्ध होकर अपने जीवन की दुखद घटना बताते हुए बोला, भगवान मेरे ऊपर दया करें, मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिसके मुझे मुक्ति मिल जाए। कौंडिन्य मुनि बोले कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से एक प्रसिद्ध एकादशी व्रत करो, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। मोहिनी एकादशी के दिन उपवास करने से प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत के समान बड़े से बड़े महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। मुनियों का यह वचन सुनकर दृष्ट बुद्धि प्रसन्न हुआ और उनके उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत करने लगा और इस व्रत के करने से उसके सभी पाप नष्ट हुए, दुखदायी फल भी नष्ट हुए तथा भगवान विष्णु की कृपा से पाप मुक्त हो गया और स्वर्ग लोक ही श्रेष्ठ व्रत माना गया है। इस व्रत को करने से व्यक्ति का कल्याण होता है। जो व्यक्ति मोहिनी एकादशी का व्रत करता है उसे एक दिन पहले अर्थात दशमी तिथि के दिन रात्रि से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। उस दशमी के दिन शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। व्रत के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। यदि संभव हो तो गंगा जल पानी में डालकर स्नान करें। स्नान करने के लिए कुश अथवा तिल के लेप का प्रयोग करना चाहिए, जो श्रेष्ठ माना गया है। स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण कर विधि पूर्वक भगवान श्री विष्णु की पूजा करें। एक घी का दीपक जलाए तथा पुनः व्रत का संकल्प लें। कलश की स्थापना कर उसे लाल वस्त्र से बांधकर कलश का पूजन करें। इसके ऊपर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखें। प्रतिमा को स्नानादि से शुद्ध करके नवीन वस्त्र पहनाएं। उसके बाद पुनः धूप दीप से आरती उतारनी चाहिए और निवेद्य तथा फलों का भोग लगाना चाहिए। फिर प्रसाद वितरण करें तथा ब्राह्मणों को फलाहार तथा दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। रात्रि में भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करना चाहिए। दूसरे दिन द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोज तथा दान के पश्चात ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। एकादशी का व्रत शुद्ध मन से करना चाहिए। मन में किसी प्रकार का पाप विचार नहीं लाना चाहिए। झूठ तो अनजाने में भी नहीं बोले, जो अच्छा रहेगा। व्रत रखने वाले को अपना मन साफ रखना चाहिए। व्रतों के पूरे दिन निराहार, व्रत करने वालों को पूरा दिन तथा शाम को पूजा के बाद फलाहार करना चाहिए। इस प्रकार भविष्योत्तर पुराण के अनुसार श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में वैशाख शुक्ल एकादशी
का महात्म्य संपूर्ण हुआ। बोलो भगवान श्री हरि विष्णु की जय है। जय श्री राम। दोस्तों, यह कथा आपको अच्छी लगी हुई है तो अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और अगर आपके मन में कोई अन्य कथा की चाह है तो मुझे अवश्य बताएं ताकि मैं आपकी इच्छा को पूर्ण करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। जय श्री राम।